अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मैस एक्शन, जिसे प्रपोज किया था गुडबर्ग एंड वेज ने इन 1869। ठीक है। ओके क्लास, मैस एक्शन से मुराद है कि कितनी अमाउंट में, कितनी कंसंट्रेशंस में हमारे पास हमारा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट या कोई भी सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन से क्या मुराद है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the rate at which a substance react is directly proportional to its active masses, and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of a reacting substance। जी क्लास, आपको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शन से क्या मुराद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन से मुराद है कि अगर एक चीज़ जिस तनासुब से बढ़ रही है, जिस रेशियो से बढ़ रही है, उसी रेशियो से जो है वो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। जैसे कि अगर जो है वो हम कहते हैं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब अगर ए की जो कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, वो ज़्यादा हो रही है तो बी की अमाउंट भी ज़्यादा ही होगी, और अगर ए की अमाउंट कम हो रही है तो बी की अमाउंट भी कम होगी। ठीक है। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन, जिसे गुलबर्ग और वेज ने प्रपोज किया था, उसके मुताबिक है कि रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैसेज, कि एक जो कोई भी रिएक्शन है उसमें कितने अमाउंट में रिएक्शन जो हमारे रिएक्टेंट मौजूद हैं, उस वो डिसाइड करते हैं कि जो हमारा रिएक्शन है उसका रेट कैसा होगा। मतलब कि वो जो है वो रेट फास्ट प्रोसीड करेगा या स्लोली प्रोसीड करेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशंस, उनकी अमाउंट हमारे पास कितनी है। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात कहती है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ अ रिएक्टिव सब्सटेंस। ये दोनों सेम बात है, इसको यहाँ दो डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया गया है कि जो रिएक्शन हमारा रिएक्शन का रेट है, कि जो हमारा रिएक्शन है वो मतलब किस लिहाज से प्रोसीड कर रहा है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमारे पास जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं वो कितनी अमाउंट में मौजूद हैं। ठीक है क्लास। और क्लास, एक्टिव मैसेज को हम लोग कंसीडर करते हैं एज मोलर कंसंट्रेशंस। आपको मालूम है ना, जब हम उसके रिएक्शंस पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हम लोग कितने मोल्स यूज़ कर। जी, अगर हम जो है वो एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो उसमें देखते हैं, लेट्स सपोज अगर हम अमोनिया बना रहे हैं विच इज़ NH3, तो NH3 बनाने के लिए हमें चाहिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और इसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या यूनिट इसका? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट, हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं। जी क्लास, यहाँ पर हम जो है वो एक रिएक्शन हमने सपोज किया है। लेट्स सपोज हम फर्स्ट करते हैं ए प्लस बी। ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट हैं जो दोनों आपस में मिल रहे हैं और बना रहे हैं सी एंड डी। ए एंड बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। ठीक है। ए प्लस बी आपस में मिलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो हमारा बनेगा सी प्लस डी। देन सी और डी आपस में मिलेंगे, रिवर्स रिएक्शन होगा और वापस हमारे जो है वो रिएक्टेंट बन जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग जब रिएक्शन हमारे पास ए और बी मिलकर सी और डी बनाएंगे, हम बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन विच इज के एफ, उसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है। और जब सी और डी आपस में मिलकर जो है वो ए और बी बनाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे के आर विच इज रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। तो अब इनकी मोलर कंसंट्रेशन जो मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करते हैं, तो ए की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट ए, बी की स्क्वायर ब्रैकेट बी, सी की स्क्वायर ब्रैकेट सी और डी की स्क्वायर ब्रैकेट डी। ठीक है। ओके, जब हम जो है वो लॉ ऑफ मैस एक्शन के मुताबिक इसको हम लोग लिखते हैं अगर, तो क्या था हमारा? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मैसेज। ठीक है। तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो है वो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो के एफ है, तो अगर हम जो है वो यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ लगा देंगे के एफ कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। क्लास, हम क्लास 9 में जो है वो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ पढ़ते हमने किया था ना, हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम लोग जो है वहाँ पे के का सिंबल लगाते हैं, और के क्या था हमारा? के था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब इससे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज ऑफ ऑब्वियसली और प्रोडक्ट्स विच आर सी एंड डी, कंसिडरेशन ऑफ सी कंसिडरेशन डी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बाद में? के आर सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट डी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन। ओके क्लास, अब हमने देखना है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का क्या होगा। तो ये हम लोग लास्ट सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट ऑब्वियसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या था? मैंने अभी किया था के
एफ ब्रैकेट ए एंड ब्रैकेट बी विच इज इक्वल टू के आर स्क्वेयर ब्रैकेट सी एंड स्क्वेयर ब्रैकेट डी। अब जो है हम लोग कंसंट्रेशन जो है हमारे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी कंसंट्रेशन अलग कर लेते हैं। तो के एफ ये हमारा के आर इधर आ जाएगा नीचे, के आर इक्वल्स टू concentration of C, concentration of D over concentration of A and concentration of P। जी क्लास, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो के एफ जो है ऑब्वियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन का था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के आर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो ये दोनों जो है वो ओवरऑल बराबर हैं के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो फुल डायरेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसको अलग से लिख देती हूँ, Kc equals to concentration of C, concentration of D over concentration of A and concentration of B। और Kc हमारा क्या है, Kc is equal to equilibrium constant। ठीक है क्लास। जी क्लास, तो अब हमें जो है लॉ ऑफ मैस एक्शन से क्या पता चला है, लॉ ऑफ मैस हमें पता चला है कि लॉ ऑफ मैस एक्शन जो है वो हमें बताता है कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, उनका आपस में जो है वो क्या रिलेशनशिप है। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है क्लास, आपको समझ आ गया ये। आपने जो है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जो है वो अच्छे से आपको जो है वो इसको याद हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली लॉन्ग में जो है वो हमारे बोर्ड पेपर में अक्सर आते हैं। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।